हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग फाउंडेशन में, जहां हर एक वीडियो के साथ आप मार्केट को पहले से बेहतर समझने वाले हो। स्टॉक मार्केट क्यों बना? अगर स्टॉक मार्केट ही ना होता, क्या बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा या इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी बन पाती? और क्या एक आदमी सिर्फ 100 या 1000 रुपए से किसी कंपनी का हिस्सा खरीद सकता? शायद नहीं। लेकिन सवाल ये है, आखिर स्टॉक मार्केट बना ही क्यों? आज की इस वीडियो के बाद तुम स्टॉक मार्केट को सिर्फ पैसे कमाने की जगह नहीं, बल्कि दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझोगे। एक कहानी से समझाता हूँ। सोचो, एक आदमी है, उसका नाम है रवि। रवि ने एक छोटी सी कंपनी शुरू की। उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। अब रवि अपने कंपनी को पूरे इंडिया में फैलाना चाहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसके पास पैसे नहीं हैं। नई फैक्ट्री बनानी है, नए एम्प्लॉय रखने हैं, मार्केटिंग करनी है। ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। अब रवि के पास 3 ऑप्शन है। पहला, अपनी जेब से पैसे लगाए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। दूसरा, बैंक से लोन ले ले, लेकिन लोन के साथ इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। और अगर बिजनेस फेल हो गया तो लोन का प्रेशर अलग। अब बचता है तीसरा ऑप्शन, वो अपनी कंपनी का छोटा हिस्सा लोगों को बेच दे। और यहीं से शुरू होता है स्टॉक मार्केट की कहानी। रवि को शेयर्स का आइडिया कहाँ से आया? रवि ने सोचा, अगर मेरी कंपनी की टोटल वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, तो मैं इसे छोटे छोटे 10 लाख हिस्सों में बांट देता हूँ। इन्हीं हिस्सों को शेयर कहते हैं। अब जो भी इंसान ये शेयर खरीदेगा, वो कंपनी का उतना ही छोटा मालिक बन जाएगा। इससे कंपनी को पैसे भी मिल जाएंगे और इन्वेस्टर को कंपनी में ओनरशिप भी मिल जाएगा, यानी दोनों का फायदा। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी थी। अब सोचो, शेयर बेचने के बाद अगर किसी इन्वेस्टर को अपना शेयर बेचना हो तो वो किसे बेचे? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी जगह बनाई गई जहां लाखों लोग शेयर को खरीद और बेच सकें। इसी जगह का नाम है स्टॉक मार्केट। यानी स्टॉक मार्केट का काम सिर्फ लोगों को अमीर बनाना ही नहीं था, बल्कि कंपनीज और इन्वेस्टर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना था जहां दोनों आसानी से ट्रांजैक्शन कर सके। आज स्टॉक मार्केट इतना ज़रूरी क्यों है? इस समय हजारों कंपनीज अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट का यूज करती है, और लाखों इन्वेस्टर्स उस कंपनी में पैसा लगाकर उनकी ग्रोथ का हिस्सा बनते हैं। जब कंपनी ग्रोथ करती है तो उसके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ सकती है। इसी वजह से लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन याद रखो, स्टॉक मार्केट का पर्पस सिर्फ प्रॉफिट कराना ही नहीं है। ये कंपनी को ग्रो करने और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई कंपनी पहले से ही कमाई कर रही है तो उसे करोड़ों या अरबों पैसों की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है? क्या सिर्फ प्रॉफिट से कंपनी नहीं चल सकती? इसी सवाल का जवाब एक कहानी से समझाता हूँ। मान लो किसी ने एक फैक्ट्री खोली। शुरुआत में वह रोज़ अप्रॉक्सीमेट 500 प्रोडक्ट बनाता था, और लोगों को उसका प्रोडक्ट पसंद आने लगा। अब उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी, लेकिन प्रोडक्ट लगभग उतना ही था। अगर वो ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा तो कस्टमर किसी दूसरे कंपनी के पास चले जाएंगे। अब कंपनी को नया मशीन चाहिए, बड़ी फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, ज़्यादा एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, मार्केटिंग करने के लिए ट्रक्स और गोडाउन की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। यानी बिजनेस बढ़ाने के लिए सिर्फ आइडिया ही नहीं, पैसे भी होने चाहिए। क्या कंपनी अपना प्रॉफिट इस्तेमाल नहीं कर सकती? कर सकती है, लेकिन सोचो, अगर कंपनी एक साल में 5 करोड़ रुपए कमाती है और नई फैक्ट्री बनाने में 200 करोड़ लगेंगे, तो क्या कंपनी 40 साल तक इंतज़ार करेगी? बिल्कुल नहीं। बिजनेस में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आज मौका निकल गया तो कल कोई दूसरा कंपनी आगे निकल सकती है। इसीलिए कंपनी अपने कुछ शेयर बेचती है और बदले में इन्वेस्टर से पैसा जमा करती है। इसी मेथड की वजह से स्टॉक मार्केट इतना इम्पोर्टेंट है। अगर कंपनी आगे चलकर अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो शेयर्स की कीमत बढ़ सकती है, यानी यहीं से इन्वेस्टर को कमाई का मौका मिलता है। कंपनी शेयर्स इसलिए नहीं बेचती है क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो गए हों। कई बार कंपनी तेजी से आगे बढ़ना चाहती है, नई टेक्नोलॉजी लाना चाहती है। इन सब के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब तुम समझ गए होगे कि कंपनी को बार बार पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। लेकिन अब एक नया सवाल, आखिर शेयर होता क्या है? क्या शेयर खरीदने के बाद हम सच में उस कंपनी का मालिक बन जाते हैं? यही सब हम अगले वीडियो में समझेंगे। अगर तुम ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।